start with the revision of solutions. You know what is a solution? आप जानते हैं solution किसे कहते हैं? Solution means it is a homogeneous mixture of two or more than two components. Homogeneous mixture मतलब homo means same, geneous means उनका जो composition है, that is homogeneous mixture of two or more than two components. For example, if I will add 1 spoon of sugar and 1 spoon of salt in a glass of water and stir it properly, तो एक solution mixture बनकर तैयार हो गया. अब उस mixtures में से आप अपर लेयर में से ले लीजिए, बिल्कुल बॉटम में से ले लीजिए, साइड में से, बीच में से कहीं से ले लीजिए, उसका जो टेस्ट है और उसकी जो कंपोजिशन है दैट इज यूनिफॉर्म. तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, दैट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं. हम सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स मानते हैं. वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट. तो व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट. और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज गोइंग टू बी लूज इट्स आइडेंटिटी. जो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट. या फिर बिल्कुल सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट वो पार्ट है जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट. तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है? दैट इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज मोर इन क्वांटिटी और विच इज नॉट गोइंग टू बी लूज इट्स आइडेंटिटी. जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, जो अपनी आइडेंटिटी को कंटिन्यू करेगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में था. अब दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं. अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने जो आपका ग्लास में पानी लिया था उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच आपको सॉल्ट डिजोल्व किया था. तो जो 1 चम्मच सॉल्ट और जो 1 चम्मच चीनी है दैट इज सॉल्यूट, क्योंकि उनका अमाउंट कम है. एंड अ ग्लास ऑफ वाटर इज मोर इन अमाउंट, दैट इज सॉल्वेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम अगर देखें तो हमारे पास वैसे तो 3 कैटेगरीज हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और उनके जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं 9. क्योंकि अगर हमने सॉल्यूट, सपोज कीजिए सॉल्वेंट हमने सॉलिड लिया तो 3 बार हमने सॉलिड लिया, क्योंकि सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास इस तरीके से 9 जो कंपोजिशंस आनी चाहिए. लेकिन जो गैस इनटू गैस मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस हैं, वो वाला कंपोनेंट हम काउंट नहीं करते हैं बेसिकली. तो यहाँ पर टोटल हम 9 एग्जाम्पल्स एक्चुअली इसके लर्न करने की बात है. जैसे यहाँ पर सॉलिड एंड सॉलिड दोनों सॉलिड है मेरे, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी, तो एलॉयज आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट. मेटल की जो हम एलॉयज बनाते हैं, जैसे आपका प्रेशर कुकर है. प्रेशर कुकर जो है आपका वो एक मैग्नीशियम की, आपकी एल्यूमिनियम की, इन सब की मिलाकर एक एलॉय है. एंड जो कि स्टील से इन कंपैरिजन टू स्टील, इन कंपैरिजन टू आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर मैं सॉल्यूट, सॉलिड और लिक्विड की बात करूं जो कि सॉल्वेंट है, दैट इज अमलगम्स. जो हम अमलगम्स बनाते हैं, मरकरी की और जिंक की अमलगम बहुत हम यूज करते हैं अपने सेकेंडरी सेल्स में. और अगर मैं सॉलिड विद गैस की बात करूं तो प्लैटिनम एंड पैलेडियम की मैं बात करूंगी. इनको आपका मैं एक एग्जाम्पल और दे सकती हूँ इसके लिए, जैसे कि सॉलिड की सरफेस पर गैसेस का एब्जॉर्ब होना, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारा इस कैटेगरी का. देन द नेक्स्ट इज जहां पर हमारा सॉल्यूट तीनों केसेस में लिक्विड है, तो लिक्विड, सॉलिड, गैस हमने लिया. लिक्विड लिक्विड है तो अल्कोहल है, मिल्क है. अगर लिक्विड एंड सॉलिड है तो सॉल्ट, शुगर कुछ भी मिला दीजिए. आपने सॉलिड लिया है, सो लिक्विड एंड सॉलिड का ये वाला पार्ट हम इसमें हम सॉल्ट एंड शुगर और कुछ भी ले सकते हैं यहाँ सॉलिड में. और लिक्विड विद गैस, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड का डिजोल्व होना, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड विद गैस. नाउ जब हम गैस सॉलिड एंड गैस लिक्विड एंड गैस सॉलिड लेते हैं, बेटा गैस एग्जाम्पल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारा जो एयर है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो वो एग्जाम्पल इसमें बड़े आराम से आएगा. कम कौन सी गैस प्रेजेंट है और ज्यादा कौन सी? नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी के साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो वो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. गैस विद लिक्विड,
गैस जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, तो हम वाटर वेपर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं लिक्विड वाटर के साथ. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस एज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड एज अ सॉल्वेंट. एंड गैस विद अ सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स, कि जो गैस है आपके ऑटोमोबाइल से कुछ अनबर्न पार्टिकल्स भी निकलते हैं और आपका जो वो गैस है और सॉलिड हम ज़्यादा ले लें, या फिर हम यहाँ पर वो एग्जांपल जो अभी मैंने लिया था लिक्विड के साथ भी लिया था, गैसेस जो हैं वो सॉलिड की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो ये जो पार्ट है इसमें से क्या आता है पेपर में, इस पार्ट में से बेसिकली पेपर में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं. तो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी प्रॉपर टेबल बनाकर दिया हुआ है, आप वहां से एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लें. और अगर इनके पर्टिकुलर नेम्स दिए हों, एरोसोल, इमल्शंस, ये दिया है अगर, तो आप उसको भी तैयार कर लें, क्योंकि पेपर में बहुत बार एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं. बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल्स, लाइक दैट. सोल का एक एग्जाम्पल दीजिए. इमल्शंस भी दो तरह के होते हैं, एक वाटर इन ऑयल होता है, एक ऑयल इन वाटर होता है, उसका एग्जाम्पल दीजिए. ये हम अभी इस सरफेस केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उसमें भी पढ़ेंगे इस पार्ट को. नाउ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करवाऊंगी क्योंकि आपको आता है. व्हाट इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ये जो हमारे टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये इन्हीं को बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, हम इन्हीं पर आगे बढ़ेंगे. टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. हमने 2 ग्लास में पानी लिया, पानी का अमाउंट बिल्कुल इक्वल था, ग्लासेस हमने एक जैसे लिए. एक ग्लास में हमने 2 चम्मच चीनी डाली, दूसरे ग्लास में हमने 6 चम्मच चीनी डाली. किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हमने 6 चम्मच चीनी डाली है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. कंसंट्रेशन बेसिकली जो हम टर्म लेते हैं ना, वो लेते हैं बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिस सॉल्वेंट में जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उतना ज्यादा हमारे जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन होगी. तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यू नो, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. आप लोगों ने लास्ट ईयर जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया था तो आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड का एक वो बनाया था, सोडियम कार्बोनेट का भी बनाया था. आपने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था ऑक्सैलिक एसिड का. स्टैंडर्ड का मतलब क्या था? आपको पता है कि 250 ml में आपको कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालना है, तो आपका वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया था. तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. नॉन स्टैंडर्ड, जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता हो, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड. यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन आपको पता है. सबसे पहला परसेंटेज. दिस इज वेरी सिंपल. परसेंटेज बाय मास अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वेट इनटू सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन. वॉल्यूम, इसमें आपका वॉल्यूम आ जाता है सॉल्यूशन का. एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि हमने वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. दिस इज मास बाय वॉल्यूम एंड दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. दोनों का वॉल्यूम हम ले रहे हैं और ये मास बाय मास है क्योंकि दोनों का हमने मास लिया है. तो अगर इस पार्ट में अब तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं. मोलैरिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर. मोल पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर के कितने वॉल्यूम में जुड़े हैं, डिसॉल्व है, दैट इज बेसिकली मोलैरिटी. अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स को हम तोड़ सकते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट, जिसको हम गिवन मास कहते हैं, अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस, जो कि उस क्वेश्चन में यूज किया गया है. मोलैलिटी, वहां पर देखिए लास्ट वाली जो हमारी ये थी, यहां पर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. यहां पर मास आएगा सॉल्वेंट का केजी में. वहां सॉल्यूशन था, यहां सॉल्वेंट है, और ये केजी में है और वहां लीटर्स था. दैट इज बेसिकली डिफरेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. ये स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते थे मोल्स पर लीटर में. यहां पर क्या आएगा? मोल्स पर केजी.
मोल्स पर केजी आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम किलोग्राम्स में लेते हैं। अगर आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम्स में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो किलोग्राम्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम, सो इट गेट्स अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलैलिटी डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, सो वी प्रेफर मोलैलिटी। हम मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और जब कोई वैल्यू हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती तो टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर मास का इन्वॉल्वमेंट है और मास जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर जो आपकी मोलैरिटी है इसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है और वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई वी प्रेफर मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। हम मोलैलिटी को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम और उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता। नाउ द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है आपकी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है किस कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो आपको मिला है, आपने 2, 3, 4 चीजें जो भी मिलाई हैं, उसमें किस कंपोनेंट के मोल्स का कितना फ्रैक्शन है, कितना परसेंटेज हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 पार्ट लिए, एक लिया हमने सॉल्यूट, एक लिया है हमने सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्यूट है, जिस भी कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली बात इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ये हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसका भी निकालते हैं नीचे सबस्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, या वाटर H2O लिख लिया धीरे से, यहाँ पर लिख लिया छोटा सा इथाइल एल्कोहल दिया है तो इथाइल एल्कोहल। हम कोशिश यही करते हैं जिससे कि हम क्लियर कर पाए। तो जो भी आपने कंपोनेंट लिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है उसमें जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स आपने जोड़े हैं उनके नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूट का निकाला था तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे हैं। और यहाँ सॉल्वेंट का फाइंड आउट किया है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे हैं। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखिएगा, आपका जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वो हमेशा 1 के बराबर होता है, वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका न्यूमरेटर और आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और आपका आंसर 1 आएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग। Now, mole fraction of any component is 1. It means there is only one component in the container. अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 1 है, कोई भी एक कंपोनेंट है, तो इसका मतलब सिर्फ सिंगल वही कंपोनेंट है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा वैल्यू 1 से छोटी होती है अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स को उसमें ऐड किया गया है। आई थिंक इतना पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस पूरे पार्ट में आपको विद फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा कि इस पार्ट में हमारा था क्या। अब इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होता है। सेकंड पार्ट का मतलब सॉल्युबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। नाउ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूट कितने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, या फिक्स्ड नहीं भी है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज बेसिकली सॉल्युबिलिटी। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी का मतलब है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट है दैट इज, ज्यादातर हम जो वो कंपोनेंट लेते हैं वो लिक्विड लेते हैं। यहाँ पर हम गैसेस और लिक्विड दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सॉल्युबिलिटी को समझें कि सॉल्युबिलिटी क्या है। दिस इज सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका फिक्स होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि आपका टेम्परेचर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने पर चेंज हो जाती है। आप लोगों को इससे पहले भी पता है 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब 1 बाय 1 मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ आपको, वो क्या होते हैं कि दैट सॉल्यूशन जिसमें कि हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट इज अनसैचुरेटेड। एंड यू नो व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और आपने थोड़ा और ज्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया, दैट इज सुपर सैचुरेटेड। आप मुझे एक बात बताएंगे कि अगर हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर
कम कर दें, अगर वो टेम्परेचर हमारा कम हो जाए तो